हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। एंड आज आरआरबी जेई गतिशील एक्सप्रेस में सीरीज में आपका स्वागत है। और थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज हम एयरपोर्ट, टनल एंड डॉक, ये सब सारे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा। एंड वो और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो आजकल बनते हैं। बिकॉज कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इंपॉर्टेंट नहीं कहने का मतलब नहीं है कुछ भी चीजें आसान नहीं है। हर चीज आता है सवाल में, तो आपको हर चीज करनी पड़ेगी। एंड इसी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ आरआरबी जेई सीरीज। और हमारे कोर्स का जो कॉस्ट है वो ओनली 777 है, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2। एंड इसमें सारा कुछ है आपके पास। मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड सीबीटी 2 के ऑल टेक्निकल टॉपिक्स। एंड पीपल हैव बॉट इट एंड दे आर वेरी satisfied with the course. And you can also purchase this course if you want to clear RRB JEE. Otherwise, if you want to have time pass, then you can scroll on YouTube as well. So 29 अगस्त लास्ट डेट है, सबको पता होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है रेलवे पे, सॉरी एयरपोर्ट पे। ठीक है, एयरपोर्ट में क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास रहते हैं, बेसिकली बहुत आसान है। ठीक है, आप इसको आधे दिन में ही कर सकते हो। और अगर नहीं भी पढ़े हो तो हमको लग रहा है कि 2-3 दिन में इसको आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो ये चैप्टर। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको देखना जरूरी है, जैसे कि अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या जरूरी है, जैसे टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। कौन सी गवर्निंग बॉडी है, इसमें टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ हमारे पास जो भी एयरपोर्ट रिलेटेड यूटिलिटीज हैं। एयरपोर्ट रिलेटेड यूटिलिटीज जैसे कि एप्रन हो गया, और मैं भी लिखवाऊंगा कैसे कैसे करना है उसको। ठीक है, एयरपोर्ट रिलेटेड यूटिलिटीज हो गए। एंड टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट हो गया, है ना, कि कौन कौन सा डबल क्लास हो गया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, कौन इसको आईसीए, वो एक अथॉरिटी है, इंडियन सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल। सो इसको आपको गवर्न करना है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको देखना है। तो चलिए, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये पूछ लेता है कभी कभी कि विंड डायरेक्शन इसकी क्या होनी चाहिए। विंड डायरेक्शन, और आपका रनवे ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, कौन से दिशा में आपका हवा, जिस दिशा में हवा आती है उसी में अपोजिट भी रनवे ओरिएंटेशन रखना चाहिए, है ना। और ऐसे क्रॉस विंड कंपोनेंट क्या होता है। बेसिकली ये बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्रॉस विंड कंपोनेंट क्या होता है, राइट, क्रॉस विंड कंपोनेंट्स क्या होता है, एंड विंड कवरेज क्या होता है, रोज डायग्राम क्या होता है। ठीक है, ये सारा चीज आपको देखना होगा। विंड कवरेज, रोज डायग्राम, तो ये सारा चीज है। ये टॉपिक्स को आप देखो और उसको कवर करो धीरे धीरे, है ना। जहीं भी आपको दिखो तो एकदम अलर्ट हो जाओ कि हाँ मैंने ये बताया था, तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा चीज, ठीक है। एयरपोर्ट में हमने ये देखा कि एप्रन क्या क्या तरह के होते हैं, एप्रन का क्या क्या काम होता है ना, है ना। तो ये सब सारा चीज आपको देखना है। हैंगर के बारे में क्या क्या यूटिलिटीज है, हैंगर का क्या डायमेंशन होना चाहिए। पहले तो पूछा जाता है कि हैंगर क्या होता है, आप पूछा जाता है बताओ हैंगर का क्या डायमेंशन होगा। तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है कैस्टर एंगल। देखिए, इसमें कोई चैप्टर वाइज नहीं है, इसमें टॉपिक वाइज है। ठीक है, तो आपको इसको कवर करना है। ठीक है, एंड कवर करने के बाद आप मुझे बताओ। ठीक है, इसमें विंड रोज डायग्राम बनता है कि विंड रोज डायग्राम क्या होता है ना। बेसिक रनवे लेंथ क्या होगी, इस पे न्यूमेरिकल बनता है। बेसिक रनवे लेंथ, बेसिक रनवे लेंथ हो गया कि इसमें क्या क्या करेक्शंस होते हैं, है ना। और इसमें कौन कौन से कंडीशन होते हैं, एंड इट्स कंडीशन। 3 तरह के कंडीशन होते हैं। नॉर्मल, लैंडिंग केस हो गया एक, टेक ऑफ केस हो गया। ठीक है, एक हो गया फेलियर केस, इंजन फेलियर जब हो जाता है तब। ठीक है, इसको अकाउंट करना है आपको। एप्रन, हैंगर, कैस्टर, बेसिक रनवे लेंथ एंड इट्स कंडीशन। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, और इसमें क्या क्या करेक्शंस होते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। क्या क्या बनता है? करेक्शन फॉर एलिवेशन, पूछ लेगा कि बताओ कितना करेक्शन देते हो एलिवेशन का, तो पता रहेगा तभी तो बताओगे। करेक्शन फॉर एलिवेशन। दूसरा, करेक्शन फॉर टेम्परेचर। तीसरा, करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा कि एक सवाल इसका केवल आप सॉल्व कर लोगे ना तो ये क्लेरिफाई हो जाएगा। करेक्शन फॉर एलिवेशन, करेक्शन फॉर टेम्परेचर एंड करेक्शन फॉर ग्रेडियंट। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है, ठीक है। स्टॉप वे क्या होता है इसमें? स्टॉप वे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप वे क्या होता है, राइट। एंड क्या 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 उसके क्राइटेरिया है स्टॉप वे का, है ना। एंड उसके बाद आपको गेट कैपेसिटी बहुत पता होना चाहिए, दरवाजों की कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्ता एंड गुप्ता में भी एक सवाल इसका है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि गेट कैपेसिटी क्या है। एयरपोर्ट से सबसे टफ कॉन्सेप्ट इसी पेज से आएगा, ठीक है। ये जो गेट कैपेसिटी है और है ना, तो ये सारी चीज है। टैक्सी वे के बारे में आएगा। टैक्सी वे हो गया कि टैक्सी वे आपका क्या है, उसे क्या क्राइटेरिया है, क्या उसका टर्निंग रेडियस होगा, तो ये सब सारा चीज। टर्निंग रेडियस हो गया, है ना। एक इसमें बहुत हॉरेंजॉफ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हॉरेंजॉफ इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिकली आपके एयरपोर्ट में यही सब चीजें पूछी जाएंगी कि बताओ करेक्शन ऑफ एलिवेशन कितना पूछा जाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट और गेट कैपेसिटी में क्या रहेगा, टैक्सी में क्या रहेगा, टर्निंग रेडियस में ऑरेंज ऑफ इक्वेशन से एक सवाल आ सकता है। टर्निंग रेडियस से भी एक न्यूमेरिकल यहाँ पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। और यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसको आप लोग अकाउंट करो, एप्रन और हैंगर, कैचर एंगल, विंड रोज डायग्राम, है ना। दो तरह के इसके डायग्राम होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोज डायग्राम, विंड कवरेज, क्रॉस विंड कंपोनेंट, रनवे ओरिएंटेशन, और यहाँ पे ये वाला करेक्शन। करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एलिवेशन के लिए, टेम्परेचर के लिए, ग्रेडियंट के लिए, ठीक है। तो इसको बच्चों आप लोग देखना और अच्छे से काउंट करना, और इस पे पढ़ाई करना इस पे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे हमारा पढ़ता है हार्बर, ठीक है, डॉक हार्बर वगैरह। पहली बात तो डॉक एंड हार्बर में आपको क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि डॉक एंड हार्बर होता क्या है, ठीक है। एंड डॉक एंड हार्बर होता क्या है, क्या क्या होते हैं टाइप्स ऑफ हार्बर, है ना। कौन कौन सा है, नेचुरल है कि सेमी नेचुरल है, सबके एग्जांपल्स आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब एक होता है साउंडिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा, टाइप साउंडिंग एंड मेथड्स, क्या क्या मेथड्स होते हैं या फिर डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ हवा की बात। अब पानी में जो गति होगी ब्यूफोर्ट स्केल, उस पे तो कैलकुलेट करना है, तो इसमें ब्यूफोर्ट स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या इसका परिमीटर होता है, मिनिमम स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, वो इसमें परिमीटर देखना पड़ेगा, है ना। वेव हाइट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन देखना पड़ेगा कि होता है। अब आते हैं डॉग के ऊपर। इसमें दो तरह के डॉक होते हैं, वेट डॉक होता है,
और एक ड्राई डॉक होता है। ठीक। वेट डॉग के क्या क्या चीजें होती हैं और ड्राई डॉग के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको पता रहना चाहिए, भली बात ही, है ना। तो वो सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ ड्राई डॉग इसमें होता है, इसमें भी टाइप्स होते हैं। ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए टॉपिक आसान है ना। और आपका यहीं से कुछ कुछ पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको आप तैयार रखना। ठीक है। अब आते हैं हम लोग बच्चों टनल पे। देखिए आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो इसमें वेरियस वेरियस शेप्स ऑफ टनल होते हैं, वो देखना पड़ेगा। ठीक है। कौन कौन से टनल्स होते हैं? सर्कुलर हो गया, हॉर्स शू हो गया, पॉलीसेंट्रिक हो गया, एक शेप भी होता है ना, एक शेप सीवर भी होता है और ये भी होता है। एक शेप हो गया। तो बेसिकली ये सारा चीज है वेरियस शेप्स ऑफ टनल, राइट। अब हम लोग बात करेंगे टनल एलिमेंट के बारे में, हम लोग बात करेंगे कि टनल एलिमेंट क्या होता है। टनल टनल एलिमेंट के बारे में बात करेंगे कि टनल एलिमेंट कैसे करते हैं, मेथड्स क्या क्या। ठीक है, मेथड्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि मेथड्स क्या क्या होता है। ठीक है। और उसका सर्वे स्टेप्स क्या होता है, बहुत जरूरी है, आता है यहाँ से सवाल, कैसे कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है। अच्छा, टनलिंग के वेरियस मेथड्स होते हैं, तो सॉफ्ट रॉक में कैसे करना है, वेरियस मेथड्स ऑफ टनलिंग, है ना। टनलिंग मेथड्स। सॉफ्ट रॉक में कैसे करते हैं और हार्ड रॉक में कैसे करते हैं, ये सारा कुछ आपको पता रहना चाहिए। समझे बच्चों, बिना इसके तो कुछ होगा नहीं। हार्ड रॉक में क्या क्या हम लोग मेथड यूज करते हैं, है ना। हार्ड रॉक में जैसे कि हम लोग यूज करते हैं फुल फेस मेथड, एक होता है फुल फेस मेथड, आई एम राइटिंग एज एमटीडी। हेड एंड बेंचिंग मेथड होता है। ठीक। ड्रिफ्ट मेथड होता है। ठीक है। तो ये सारा चीजें, और सॉफ्ट रॉक में क्या होता है हमारे पास, फोर पोलिंग मेथड होती है। निडिल बीम मेथड होती है। बेल्जियम मेथड होता है। ठीक है, एक अमेरिकन मेथड है। तो ये सारा कुछ है ना। ये बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन इसमें दो तीन सवाल बन जाएगा और टॉपिक आपका मिस हो जाएगा, तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि आपका सिलेक्शन रुके। राइट, आपको सब कंप्लीट करना है इसमें, है ना। और कुछ भी आपको डाउट्स हो, कंसर्न हो, तो आप इसमें आओ। एंड बिफोर एयरपोर्ट में हमने देखा कि आईसीएओ के बारे में क्या होता है, एयरपोर्ट यूटिलिटीज क्या होती है ना। आपका वेरियस स्केल्स क्या होते हैं और क्रॉस विंड कंपोनेंट क्या होता है, विंड कवरेज, रोज डायग्राम, ये सब सारी चीजें होती हैं। एप्रन क्या हो गया, हैंगर क्या हो गया, कैचर एंगल क्या है, बेसिक रनवे लेंथ क्या है, कंडीशन क्या है, नॉर्मल लैंडिंग केस, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप इंजन फेलियर केस लिखा हुआ है। अगेन यहाँ पे करेक्शंस हम लोग जो अप्लाई करते हैं,
करेक्शन फॉर एलिवेशन होता है, करेक्शन फॉर टेम्परेचर होता है, करेक्शन फॉर ग्रेडियंट होता है, राइट। एंड उसके बाद यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे होता है कि आपको गेट कैपेसिटी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्सी वे की, और ये न्यूमेरिकल जो है, और ये हॉरेंजॉफ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं हर एयरपोर्ट में, है ना। एक सवाल आएगा और यहीं से आएगा, देखिएगा आपके जो पेपर्स होंगे मिला लीजिएगा। डॉग एंड हार्बर, टाइप्स ऑफ हार्बर में हम लोग नेचुरल, सेमी है नेचुरल, और टाइप हर जगह के याद रखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या पूछ रहा है। टाइप्स ऑफ हार्बर, नेचुरल, सेमी नेचुरल, आर्टिफिशियल, एंड साउंडिंग मेथड्स एंड डिवाइसेस, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। बिफोर स्केल में हम लोग एस्टिमेशन डायग्राम, और ब्यूटीफुल बिफोर स्केल हम लोग देखते हैं विंड कैलकुलेशन के लिए, विंड स्पीड के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेव इक्वेशन, वेव के लिए हम लोग इस करते हैं, वेव की इक्वेशन है ये, राइट बच्चों। तो ये सारा चीज है। एंड वेट टाइप हम लोग पढ़ेंगे, ड्राई डॉक, इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, है ना। और टनल में हमारे पास वेरिएशन ऑफ टनल होते हैं, और ये मेथड्स है। मेथड क्या होता है कि कितने तरह का टनल अलाइनमेंट किया जाता है, और सर्विस टिप्स क्या क्या होते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग मैप स्टडी करते हैं कि क्या करते हैं, ये सारी चीजें हैं। और टनलिंग मेथड में हमारे पास यही दो प्रमुखता है कि हार्ड रॉक में क्या क्या मेथड यूज करते हैं, और ये थोड़ा बहुत पूछेगा कि ईएससी में कि बताओ फुल फेस मेथड में क्या होता है, और हार्ड फोर पोली मेथड में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज को आप लोग करोगे, है ना। एंड कुछ भी अगर डाउट आए तो मुझे बताओ। अभी तक हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं, एंड पार्ट वन पार्ट टू। अभी इससे पहले हमने रेलवे का भी कर रखा है, अब इस बार एयरपोर्ट, एयरपोर्ट टनल एंड डॉक, ये सब का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने कवर कर रखा है। आगे बहुत सारी सीरीज आएंगी, एंड अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है तो आप मुझे बताओगे, है ना। एंड टनल अलाइनमेंट हो गया, वेरियस शेप्स ऑफ टनल हो गया, तो ये सारा चीज है, राइट। एंड ब्यूफोर्ट स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक विंड रोज और ब्यूफोर्ट स्केल, डोंट कंफ्यूज। विंड रोज डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से करो। एंड ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन पे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।